हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो अब तक जो है हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक का सारा क्वेश्चन कर लिया है आरएसी एमसीक्यू का, ठीक है। और ये जो सीरीज सॉल्व कर रहे हैं ये हम आरके जैन बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है आज के वीडियो में हम 155 से लेके ऑलमोस्ट 200 तक का क्वेश्चन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट, ओके। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ द वीडियोस ऑन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स that will be definitely beneficial for your university exams and also for the competitive exams. And in coming days I will upload the solution of the workbook of lots of the institute like MEDG, Gate Academy and all. So if you are preparing for the mechanical engineering technical subjects, then this channel is definitely beneficial for you, okay. So make sure you subscribe the MS tutorial. Now we will see the first question ऑफ टूडेज। इसमें हमें फेरॉन 112 का जो है पूछा जा रहा है केमिकल फॉर्मूला ना। फेरॉन 112 को जो है आप R12 भी बोल सकते हो, ओके। अब देखो ये फॉर्मूला जो है याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख लो। ऑलमोस्ट 4 जो है जिसके बारे में फॉर्मूला आपका पूछा जाता है, 11, 12, 22 और उसके बाद 134, ओके। अब इसमें देख लो जो आपका 11 वाला है इसमें आपका 3 क्लोरीन होता है, ठीक है, यानी Cl3 होता है। जो 12 वाला है इसमें Cl2 होता है। जो 22 वाला है इसमें Cl होता है और इसमें एक भी Cl नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से सीरीज वाइज आप याद रखो 11, 12, 22, 134 और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका नंबर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो R12 है आपका वो हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कंडीशनिंग इज कंसर्न विथ। तो एयर कंडीशनिंग में जो है हम सिर्फ टेम्परेचर को ही डिक्रीज नहीं करते हैं, हम प्योरीफाई भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना एयर वेलोसिटी जो है उसको भी इंक्रीज करते हैं और उसके बाद साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करते हैं। आपने देखा होगा कि एसी में कभी कभी आप जब गर्मी में आते हो आपका बॉडी जब चिपचिपा फील करता है तो एसी में आने के बाद वो ड्राइनेस उसका जो है इंक्रीज हो जाता है, आपका स्किन जो है वो ड्राई फील होता है, ठीक है। तो वो ह्यूमिडिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है गर्मी में तो उस ह्यूमिडिटी को वो कम कर देता है। तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं एसी के, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ये डोम बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्या है, इसमें इससे जैसे ही आप टेम्परेचर थोड़ा सा भी डाउन करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से अगर थोड़ा सा भी आप एनर्जी इसमें दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका 1 और ये पॉइंट यहाँ पे 2, ये कंप्लीटली आपका जो है फेज चेंज वाले पोजीशन पे है। अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा भी इससे हीट को बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें हीट एड अप किया तो ये आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन जो होगा ये फॉर एनी गिवन प्रेशर इज वन एंड ओनली वन एट विच स्टीम स्टार्ट टू वेपराइज एंड कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपका बताता है कि किसी भी एयर में कितना अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर है, ठीक है। जैसे ये आपका मान लो एयर हो गया और इसमें क्या होगा, वाटर वेपर प्लस एयर होगा, ठीक है। नॉर्मल जो भी एयर होता है यानी उसको हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर, ठीक है। इस मॉइस्ट एयर में आपका ड्राई एयर भी रहता है और उसके बाद आपका वाटर वेपर भी होता है, ओके। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो आपका ये बताता है कि वाटर वेपर का जो है अमाउंट कितना है, ओके। यहाँ पर पी भी जो होता है सबसे ऊपर में ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर होता है और पीएस क्या होता है, सेचुरेशन प्रेशर होता है वाटर वेपर का। सेचुरेशन प्रेशर मतलब वैसा प्रेशर जहां पे जो है आपका एयर जो है कंडेंसेट होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, यही थोड़ा मैंने थोड़ी देर जो पहले बताया। तो ये ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा, रेशियो ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू द कैपेबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मैक्सिमम मॉइस्चर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि कितना इसका वाटर वेपर इसमें हो सकता है वो इसका बताता है, ठीक है। मैक्सिमम इसमें कितना तक हो सकता है, पीएस तक हो सकता है, ठीक है। सेचुरेशन प्रेशर तक हो सकता है। तो इसलिए जो है इस मैक्सिमम वाले से हम इसको रिलेट करते हैं, वाटर वेपर प्रेशर को डिवाइड करके हम रिलेट करते हैं कि उसका कैपेबिलिटी कितना है, ठीक है। जैसे मान लो जो है इसमें वाटर कंटेन का करने का कैपेसिटी जो है 50 kg है, ओके। और ये अभी फिलहाल हमारे एयर में मान लो इसमें 20 kg है, ठीक है। तो इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20/50, 40%, ओके। नेक्स्ट है आपका एयर टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर इन द
एयर स्टार्ट कंडेंसिंग, उसको कौन सा बोलते हैं, जहां पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो तीन टेम्परेचर होता है आपका, एक होता है डीबीटी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीटी और तीसरा होता है डीपीटी। ओके, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है आपका ये, फिर उसके बाद ये एंड देन ये। किस केस में, अनसैचुरेटेड के केस में। ओके, सैचुरेटेड के केस में क्या होता है, तीनों बराबर होता है, ठीक है। डीबीटी इक्वल टू डब्ल्यूबीटी इक्वल टू डीपीटी। अब देखो सैचुरेटेड के केस में और अनसैचुरेटेड के केस में इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अनसैचुरेटेड का मतलब ये होगा कि जैसे नॉर्मल अभी हमारा एटमॉस्फेयर होता है, ओके, वो अनसैचुरेटेड केस है। ओके, और नॉर्मल अगर कोई थर्मोमीटर निकाल के आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो अपने एटमॉस्फेयर का, तो वो आपका डीबीटी हो गया, ठीक है। अब मान लो एक क्या करो, आप अपना कूलर ऑन कर दो, तो कूलर से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी का फव्वारा निकलते रहता है। ओके, तो जैसे जैसे आपका फव्वारा निकलते रहता है तो उसके सामने का जो एयर होता है वो कूल डाउन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो वाला जो टेम्परेचर होगा आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर आपको मेजर करना है तो सिंपल क्या करो, सेम थर्मोमीटर को, जिस थर्मोमीटर से आपने डीबीटी मेजर किया था, ये वाला ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उसी के चारों ओर एक भींगा हुआ कपड़ा लपेट के टेम्परेचर मेजर करो। वो वाला जो टेम्परेचर होगा आपका, वो आपका डीबीटी होगा, ठीक है। और डीपीटी क्या होता है, अगर इसी कूलर से आप बहुत देर तक हाई स्पीड में, थोड़ा ज्यादा हाई अमाउंट में फ्लो रेट करके पानी देते जाओ, तो एक टाइम आएगा कि आपका जो पानी होगा नीचे ड्रॉपलेट्स बन के गिरने लगेगा, ठीक है। और इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि अपने आप कंडेंसेट होने लगेगा पानी, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा, उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उस अगल बगल के इन्वायरमेंट का, वो आपका डीपीटी होगा। वैसा टेम्परेचर जहाँ पे पानी कंडेंसेट होके, जो हमारा एयर है, एयर में वाटर वेपर होता है, वो वाला कंडेंसेट होके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन के, मतलब वो वाटर में कन्वर्ट होने लगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है हमेशा लो होता है। एयर में जो भी वाटर वेपर है, इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट दो ही केस में कर सकते हो, एक तो प्रेशर इंक्रीज करके, या तो फिर टेम्परेचर को डाउन करके। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, तो अगर टेम्परेचर डाउन करते जाओ तो वो कंडेंसेट हो जाता है। जैसे एज एग्जांपल मैं समझाता हूँ, आप किसी कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकालो रेफ्रिजरेटर से, तो थोड़ी देर के बाद जो है उसके चारों ओर क्या होता है, पानी लगने लगता है, ठीक है। अब जो वो पानी लगता है वो क्या, कहीं से लीकेज तो हो नहीं रहा है, पाइप तो बोतल तो आपका सही रहता है, तो फिर उसके चारों ओर पानी आता कहाँ है, वो जो पानी आता है एयर में, आपका जो वाटर वेपर आता है, वही वाटर वेपर यहाँ पे कंडेंसेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगल बगल में मान लो एयर है और ये हमारा बोतल है, ठीक है। ये बोतल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है एज कम्पेयर टू दिस एयर। अब जैसे ही इस एयर को पता चलता है कि यहाँ पे एक लो टेम्परेचर रीजन बना है, तो लो हाई से लेके लो में हीट ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ से हीट ट्रांसफर होता है, तो जहां से हीट निकला, अब यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर। इस वाटर वेपर से हीट निकाल दो तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये कंडेंसेट होना स्टार्ट होगा। तो वही होता है, इस बोतल के चारों ओर क्या होने लगता है, आपका ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कंडेंसेट होकर वाटर वेपर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे कंडेंसेट होता है उसको डीपीटी बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने ये बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया, बट कोई नहीं। हाँ, इस पे जो है अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूज करता है सबको कि डीपीटी क्या होता है, डब्ल्यूबीटी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ही सेम चीज जो है यहाँ पे पूछा गया कि वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता क्या है। तो पहला देखो, टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम इन सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एज वार्म एयर कूल्स, जैसे ही हम गर्म हवा को ठंडा करते हैं उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी डेफिनेटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठंडा कर रहे हो मतलब वो धीरे धीरे कंडेंसेशन उसका स्टार्ट होगा, ठीक है। वाटर वेपर जो है उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं 163 में, द प्रोसेस ऑफ द एडिशन ऑफ द मॉइस्चर टू द एयर। जैसे ही यहाँ पे मॉइस्चर टू द एयर बोला गया, ऐड कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, आपका ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब देखो ह्यूमिडिफिकेशन होगा या तो फिर एक और इसमें ऐड हो सकता था, ये वाला एक होता है आपका, ये इधर आपका ओमेगा होता है और इधर जो है डीबीटी होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रख दो, मतलब ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर वाला लाइन इस तरह से होगा, ये कांस्टेंट, और आप इसमें मॉइस्चर ऐड करते जाओ। मॉइस्चर ऐड करोगे तो आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये वाला कौन सा केस होगा, आपका ह्यूमिडिफिकेशन का। अगर यही बोलता कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज कर रहा है और उसके साथ ही साथ आपका ओमेगा भी इंक्रीज कर रहा है, ओके, तो वो वाला आपका ये वाला केस हो जाता। तो ये कौन सा होता था, ह्यूमिडिफिकेशन विथ हीटिंग,
या तो फिर उसको सेंसिबल हीटिंग भी बोलते हैं। तो बहुत सारा होता है, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज गिवन बाय। तो आपका एयर में जो है मॉइस्चर है ये कौन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वेट बल्ब। वेट बल्ब क्या बताता है, जैसे आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो, अगर आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सॉरी डीबीटी से लो है तो इसका मतलब उस एयर में आपका मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका जो है टेम्परेचर जो है वेट बल्ब टेम्परेचर के रीजन में आ रहा है, डीबीटी रीजन में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर तो सेम हो जाएगा, इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर एयर। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो और द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को हम ओमेगा से डिनोटेट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो दिखाया आपको इस कर्व में, इसी कर्व में ये वाला जो टर्म है यही होता है आपका ह्यूमिडिटी रेशियो या तो फिर स्पेसिफिक। ये होता क्या है, मास ऑफ द वेपर अपॉन मास ऑफ द ड्राई एयर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है आपका 0.622 पी अपॉन पी माइनस पी टी माइनस पी बी होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन, मास इन द केजी ऑफ द वाटर वेपर कंटेन इन द एयर वेपर मिक्सचर पर केजी ऑफ द ड्राई एयर। यहाँ पे ड्राई एयर जैसे ही आया और यहाँ पे वाटर वेपर आया, इसका मतलब ये आपका सही है। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर ऑफ द एयर वेपर मिक्सचर टू द प्रेजेंस ऑफ द सैचुरेटेड वाटर वेपर एट द सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ क्या बोला, पार्शियल प्रेशर टू द सैचुरेटेड, मतलब आपका पी भी अपॉन पी भी एस के बारे में बोल रहा है। ये आपका क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम म्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है, सॉरी फाई से दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज देयर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तब तक आपका कांस्टेंट रहेगा जब तक आपका जो है मॉइस्चर कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ द एयर विदाउट चेंजिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट टेक्स प्लेस ऑन ए साइकोमेट्रिक चार्ट अलोंग। हीटिंग कर रहे हैं ओके, और मॉइस्चर कंटेंट को भी हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये देख लेते हैं क्या होता है। ये आपका साइकोमेट्रिक चार्ट बना लो, इधर आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, ये डीबीटी होता है, और ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है एंड ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हमें हीटिंग करना है और उसके साथ साथ क्या करना है, यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को भी हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला कांस्टेंट रहेगा और ये हीटिंग रहेगा, तो आपका हो जाएगा हॉरिजेंटल लाइन, ओके। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो आंसर रटने से बेटर है कि एक बार समझ लो। अगर आपने एक बार समझ लिया तो उस केस में जो है आप गलत नहीं करोगे। आईएसी जो है हाईली एप्लीकेबल एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है, इसमें आप क्वेश्चन रट नहीं सकते हो। बहुत सारे मैंने देखा है कि सिंपल जो है आंसर बता देते हैं, बट रीजन बिहाइंड द आंसर वो डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा खींच जाए, आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा ज्यादा खींच रहा हूँ वीडियो को, बट मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ उसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आंसर हो क्यों रहा है, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन जो रटने वाले होते हैं उसके बारे में खुद बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट है स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर बाय पासिंग इट थ्रू। तो स्प्रे ह्यूमिडिफिकेशन जो है ये वाशर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब जो ये जो था ये सिंपल रटने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। Now, dehumidification is the process of the removing moisture from the air with dry bulb temperature. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन का बारे में बोल रहा है। पहले आप क्या करो, चार्ट बनाओ, ये चार्ट बन गया, ये ओमेगा और ये टेम्परेचर, इधर इंक्रीजिंग होगा टेम्परेचर और इधर आपका ओमेगा। अब बोल रहा है डिह्यूमिडिफिकेशन, इसका मतलब क्या होगा, आपका ह्यूमिडिटी घटना चाहिए, ठीक है। तो डिह्यूमिडिफिकेशन कर दो, ये हमने ह्यूमिडिटी क्या किया, घटा दिया। तो उस केस में देखो क्या आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। अगर ये डिह्यूमिडिफिकेशन के साथ हीटिंग बोल देता, सब हीटिंग बोल देता या सब कूलिंग बोल देता, सॉरी सुपर हीटिंग या सब कूलिंग बोल देता, तो फिर चेंज होता। अगर ये सुपर हीटिंग बोलता तो आपका ये वाला कर्व होता, ठीक है। अगर सब कूलिंग बोलता तो ये वाला कर्व होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर वेपर मिक्सचर इज नोन एज। तो सैचुरेशन टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है वाटर वेपर का, तो हो जाएगा आपका ड्यू पॉइंट। जैसे ही सैचुरेशन टर्म देखो ड्यू पॉइंट आंख मूंद के मारो, ठीक है, सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रिलेशनशिप जो है वो रॉन्ग है। पहला देखते हैं, टोटल हीट ऑफ द मॉइस्ट एयर वेरीज विद द वेट बल्ब टेम्परेचर, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सेंसिबल हीट डिपेंड्स ऑन द डीबीटी, ये भी सही है आपका। जितना ज्यादा डीबीटी इंक्रीज होगा सेंसिबल हीट उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। लेटेंट हीट डिपेंड ऑन द ड्यू पॉइंट, ये भी आपका सही है। ड्यू पॉइंट इज फिक्स्ड बाय द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट, ये भी सही है। ड्यू पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते अगर आप प्रेशर नहीं चेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये वाला आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही होगा।
फिर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में पूछा रहा है, तो वही आपका पीवी अपॉन पीवीएस हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा पीवी अपॉन पीवी को आप क्या लिख सकते हो, एम भी अपॉन एम बी एस लिख सकते हो। ठीक है, मास ऑफ द वाटर वेपर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, और जब उसी पूरा एयर को सेचुरेट कर देंगे तो उस समय कितना मास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर अनसेचुरेटेड एयर वेटेबल टेम्परेचर इज, मैंने ये बोला था WBT से क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। और हाँ, मोर देन ड्यू पॉइंट भी होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये देख लो, आर के जन में ये थोड़ा बहुत ही गड़बड़ी है। ठीक है, फिर यहाँ पे है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और वेपर डेंसिटी, तो इसको सिंपल जो है हम एम भी अपॉन मास ऑफ द ड्राई एयर बोलते हैं। ठीक है, किसी भी एयर में कितना वाटर वेपर है और उस टोटल एयर का मास कितना है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन देखो, मास ऑफ द वाटर वेपर इन केजी और उसके बाद एयर वेपर मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर यहाँ पे WBT के बारे में पूछा गया है, लेस देन ड्राइबल टेम्परेचर, सेम क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया, नहीं इसमें ऑप्शन चेंज है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, सेम एज अ सैचुरेशन टेम्परेचर, नहीं, इंडिकेशन ऑफ द मॉइस्चर, यही वाला सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो किया हुआ ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे साइकोमेट्रिक चार्ट इन एयर कंडीशनिंग डिटरमाइन द, देखो साइकोमेट्रिक चार्ट जो हमें पता क्या चलता है कि किसी भी टेम्परेचर का क्या उसका ह्यूमिडिटी है। ठीक है, इधर ओमेगा रहता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, और उसके बाद उसका डीबीटी टेम्परेचर क्या है, और ये जो है डीपीटी टेम्परेचर बताया। तो ओवरऑल जो है, अगर साइक्रोमेट्रिक चार्ट में किसी भी पॉइंट का आपको पास इंफॉर्मेशन है, तो वो उस पॉइंट पे मॉइस्चर एयर का जो है कंडीशन है। ठीक है, उसका सारा प्रॉपर्टीज बता सकते हो आप, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ, तो मॉइस्ट एयर कंडीशन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ द वाटर वेपर इन केजी कंटेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द एयर वेपर मिक्सचर एट इट्स इनिशियल प्रेशर इज नोन एज, तो हम उसे वेपर डेंसिटी अभी तुरंत हमने देखा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, कंफर्ट कंडीशन इन द एयर कंडीशनिंग। अब देखो, जैसे ही कंफर्ट आए तो आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो वाला आप ध्यान रखना 50 से 60% के बीच में होना चाहिए, वैसा ऑप्शन आप सर्च करो। और आपका टेम्परेचर जो है 22 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज ह्यूमिडिटी और द डिग्री ऑफ द सैचुरेशन, ये सिंपल आपका ओमेगा अपॉन ओमेगा एस होता है। ठीक है, मतलब किसी भी एयर में उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है, और अगर उसी एयर को हम सेचुरेट कर देंगे तो उसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा। सेचुरेट इन द सेंस उसको हम उस प्रेशर और टेम्परेचर पे लेके चले जाएंगे जिसके बाद वो कंडेंसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो ऑप्शन हो जाएगा, रेशियो ऑफ द केजी of moist air actually contained in per kg of the moisture required to the saturated 1 kg of the dry air। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी किसको बोलते हैं, ओमेगा को ही भी बोलते हैं, या तो फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को भी बोलते हैं। ठीक है, ये होना क्या चाहिए, मास ऑफ द वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ द ड्राई एयर इन केजी। ठीक है, ऑप्शन आप मिला लेना। फिर यहाँ पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी WBT जो है वो इक्वल टू होता है 100%, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा WBT आपका हो जाएगा DPT इक्वल टू DBT, तीनों टेम्परेचर आपस में इक्वल हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो या कुछ भी हो, तो हमारा ड्यू पॉइंट जो है वो हमेशा WBT के जो है वो लोअर ही आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए डीबीटी टेम्परेचर एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द वेट वर्ल्ड टेम्परेचर विल, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जब डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे ये हमने साइकोमेट्रिक चार्ट बना लिया, ये वाला जो लाइन होता है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला होता है। ठीक है, इधर आपका ज़्यादा होता है और इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे जैसे आप इधर आओगे वो कम होते जाता है, और आपका ये वाला जो लाइन है ये WBT लाइन होता है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर। ठीक है, तो जैसे ही आप डिक्रीज करो, ठीक है, यहाँ पे 100 होता है मान लो, सॉरी यहाँ पे जो है 100 होता है आपका, और यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो आप अगर इस डायरेक्शन में मूव करो तो क्या हो रहा है, आपका WBT डिक्रीज करते जा रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द DBT एंड WBT, टेम्परेचर इंक्रीजेज एज। ठीक है, ये टेम्परेचर कब इंक्रीज करेगा, तो देखो WBT और DBT में से ये वाला जो टर्म होता है ये नॉर्मल आपका एयर का होता है, और ये हम मॉइस्ट एयर का होता है, मतलब जिसमें हम आप वाटर वेपर जब कंटेन करता है। ओके, जब बाहर से वाटर वेपर दो थोड़ा बहुत, तो अगर आप ज़्यादा हवा को सूखा करते हो, मतलब ज़्यादा उसमें हीट देते हो, तो ये वाला टर्म आपका क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, तो आपका डिफरेंस जो है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एयर बिकम ड्रायर।
जैसे जैसे आप एयर को ड्रायर करते जाओगे आपका ड्राइबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका ओवरऑल डिफरेंस जो है वो भी इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द केजी ऑफ द मॉइस्चर एक्चुअली कंटेंट पर केजी of dry air to the kg of the moisture required to separate 1 kg of the same dry bulb temperature। ठीक है, पहला देखो रेशियो ऑफ मॉइस्चर बोल रहा है पर केजी ऑफ ड्राई एयर टू द केजी ऑफ मॉइस्चर। इसका मतलब ये होगा कि पहले केस में आपको ओमेगा के बारे में दिया हुआ, ठीक है, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और दूसरे वाले के केस में बोल रहा है सेचुरेशन वाला जो है 1 kg ऑफ एयर एट द सेम ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ये ओमेगा एस के बारे में बोला है, ठीक है, यानी ओमेगा सेचुरेशन। नॉर्मल वाला स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये है और ये ओमेगा सेचुरेशन वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिग्री ऑफ द सेचुरेशन इसको बोलते हैं, म्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब रहेगा द टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये तीनों जो है इक्वल होते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, ओके, इस तरह से इंक्रीज होता है। जैसे आपका यहाँ पे 0% रहेगा, यहाँ पे आपका 20% रहेगा, फिर यहाँ पे आपका 50% रहेगा। तो ये होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जैसे ही आओगे तो वेटेबल टेम्परेचर वाला ये लाइन होता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे जो था रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करने का, यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है तो आपका ड्राइबल टेम्परेचर जो है ये वाला लाइन, ड्राइबल टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो वो होगा इसका सही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं, किसी भी वेपर हो या तो फिर कंडेंस्ड कुछ भी लिक्विड हो, उसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हमें हीट लगता है उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड और ए वेपर, ठीक है। ये सिंपल थर्मो का क्वेश्चन है, इसका आरईसी से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है आपका एडियाबेटिक सेचुरेशन ऑफ द प्रोसेस। देखो एडियाबेटिक सेचुरेशन किसको बोला जाता है, इस टाइप के प्रोसेस को एडियाबेटिक सेचुरेशन बोलते हैं। अगर ये जो आपका यहाँ तक टच हो जाए, और ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका ह्यूमिडिफिकेशन हो गया और ये आपका कूलिंग हो गया, ठीक है। सब कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन वाले प्रोसेस को एडियाबेटिक सेचुरेशन बोलते हैं। और ये सेचुरेशन आपका जो है यहाँ तक आना चाहिए, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी तक जो है टच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी रेशियो विदाउट चेंज इन हीट कंटेंट, ये वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि एडियाबेटिक टर्म का मतलब ही होता है आपका हीट कंटेंट जो है कांस्टेंट होना। यहाँ पे एंथैल्पी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये जो लाइन होता है ये एंथैल्पी लाइन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एयर इज डीह्यूमिडिफाइड बाय, एयर को हम कैसे डीह्यूमिडिफाइड करते हैं, डीह्यूमिडिफाइड का मतलब हुआ उससे आप जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम कर दो, तो हो जाएगा आपका कूलिंग और केमिकल एब्जॉर्प्शन भी। अब सोचो कूलिंग वाला कैसे होगा, कूलिंग होने से आपने देखा होगा कि ठंड के टाइम में जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसके एयर में मॉइस्चर कम हो जाता है, ठीक है। तो डिह्यूमिडिफिकेशन का मतलब यही तो होता है, जो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसको डिक्रीज कर देना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कूलिंग और केमिकल एब्जॉर्प्शन, बी और सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन एयर इज एडियाबेटिकली सैचुरेटेड द टेम्परेचर अटेंड। एडियाबेटिकली सैचुरेटेड का मतलब हुआ इंथैल्पी कांस्टेंट, ठीक है। और जो इंथैल्पी लाइन होता है वही डब्ल्यूबीटी लाइन भी होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर अटेंड करता है एडियाबेटिक सैचुरेटेड के केस में वो डब्ल्यूबीटी टेम्परेचर होता है, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट में इन दोनों का जो लाइन होता है वो सेम होता है, ये वाला, यानी ये वाला जो लाइन था ये डब्ल्यूबीटी और एच का लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिहाइड्रेशन इज ए फॉर्म ऑफ द डीह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस। डिहाइड्रेशन का मतलब सिंपल हुआ कि पानी कम कर देना, ठीक है। और डीह्यूमिडिफाइंग का भी एक तरह से मतलब वही होता है कि जो भी आपका ह्यूमिडिटी है उसको कम कर देना, वाटर वेपर कंटेंट को कम कर देना, ठीक है। बट देखो डीह्यूमिडिफाइंग हम कैसे करते हैं, किसी भी एयर पार्टिकल में अगर बहुत सारा एयर है इससे अगर आप हीट बाहर निकाल दो तो वो हो जाता है आपका डीह्यूमिडिफाइंग, ठीक है। उससे जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है इस एयर का वो डिक्रीज होने लगता है। बट डिहाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी हीट नहीं निकालते, इसमें डायरेक्ट वाटर ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विदाउट द रिमूवल ऑफ द हीट एट द सेम टाइम, ठीक है, दिस ऑप्शन। अब ये वाला हुआ तो ये तो आपका डेफिनेटली नहीं होगा। ये वाला देखते हैं कि कन्वर्टिंग लेटेंट हीट ऑफ द एंटरिंग एयर इनटू द सेंसिबल हीट, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और सी सही होगा। फिर यहाँ पे बोला है लेटेंट हीट इज द हीट नीडेड टू, ठीक है। तो लेटेंट हीट सिंपल, ये तो थर्मो का क्वेश्चन है, ये जैसे आप यहाँ पे बना दो। अब देखो इसके बीच में जो भी हीट इसको रिक्वायर होता है फेज चेंज करने के लिए उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन देखते हैं, वेपोराइज वाटर इनटू स्टीम
एंड वाइस वर्सा। तो यही आपका सही हो जाएगा, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना और फिर उसको स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करना। तो उसमें जो हीट एडिशन होगा या तो फिर हीट निकालना पड़ेगा, वही होगा आपका लेटेंट हीट। फेज चेंज प्रोसेस में जो हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है वो वाला लेटेंट हीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ द एयर वाटर वेपर इज कूल्ड एज ए कांस्टेंट प्रेशर अप टू सैचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, ये ध्यान रखना, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर, द टेम्परेचर। तो मैंने क्या बोला था कि एयर में आप पानी डालना स्टार्ट करो तो वो क्या होगा, उस टाइम अगर टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो WBT होगा, नॉर्मल करोगे तो वो DBT होगा। और यही अगर इतना ज़्यादा आप इसमें वाटर कंटेंट दे दो कि ठंडा कर दो इस पूरे एयर को, कि थोड़ी देर के बाद ये कंडेंसेशन होने लगे इसका, ठीक है, जो भी इसमें वाटर वेपर है वो सारा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने लगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। ठीक है, उसको सेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे सेचुरेशन टेम्परेचर बोला गया है, तो आप डायरेक्टली मारो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फिर यहाँ पे टोटल हीट इज द हीट नीडेड टू, टोटल हीट क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये हमने बनाया, अब ये लिक्विड अगर कोई यहाँ पे है तो इसको अगर आपको किसी में वेपर में कन्वर्ट करना है तो पहले थोड़ा सा इसमें यहाँ इतना हीट देना पड़ेगा, उसके बाद इसके बीच में जो हीट जाएगा वो लेटेंट हीट होगा, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट का जरूरत होगा, वो आपका सेंसिबल हीट होगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेंसिबल हीट होता है और यहाँ पे लेटेंट हीट होता है, और टोटल हीट क्या हो जाएगा आपका, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो आपका वेपराइज वाटर इनटू स्टेम एंड वाइस वर्सा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटर को पहले आप जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे, उसके बाद जो है इसका फेज चेंज स्टार्ट होगा वेपर में या स्टीम में। ठीक है, आप देखो 100 तक लेके जाने में जो हीट देना पड़ेगा वो सेंसिबल होगा, और 100 के बाद जो वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट देना पड़ेगा वो आपका हो जाएगा लेटेंट, एंड ओवरऑल आपका कहलाएगा टोटल हीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीटली ड्राई एयर, टोटल हीट जो है अब पूरा का पूरा वो एयर जो है वो ड्राई एयर, तो वो सिंपल हो जाएगा आपका सेम एज ए लेटेंट हीट। ठीक है, ड्राई एयर का जो भी टोटल हीट होगा वो लेटेंट हीट के जैसा ही होगा। फिर यहाँ पे है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, ये क्या बताता है, किसी भी एयर का, किसी भी मॉइस्ट एयर का वो कंडीशन बताता है ओवरऑल कि उसका ह्यूमिडिटी कितना है, उसका DBT कितना है, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो अगर साइकोमेट्रिक चार्ट में कोई भी पॉइंट आप निकालो, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट, तो इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट के बारे में सब कुछ आप बता सकते हो, इसका ये इसके करस्पॉन्डिंग आप DBT बता सकते हो, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बता सकते हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन जो इसका हो जाएगा आपका बी, प्रोवाइड प्लॉट्स फॉर मॉइस्ट एयर कंडीशन। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट में ड्राइबल टेम्परेचर लाइन आर, तो इसमें कौन सा होता है, DPT नीचे वाला होता है, ये इंक्रीजिंग, तो हो जाएगा आपका क्या, हॉरिजेंटल लाइन। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज नॉर्मली एम्प्लॉयड वेयर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एयर आर रिक्वायरमेंट। ये ऑप्शन याद रखना बस, 25 से 2500 मीटर क्यूब पर मिनट के बीच होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, हमने 200 तक कर लिया, इसके बाद जो है 2 और वीडियो होगा तो RK जैन का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।